नमस्कार, मैं एडवोकेट ए.के. शर्मा न्याय सेवा दल से। दिल्ली की सभी जिला अदालतें स्ट्राइक पर थीं। कारण था कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि दिल्ली पुलिस अपने पुलिस स्टेशन से ही एविडेंस के समय में कोर्ट में अपीयर होगी, यानी कि वर्चुअल अपीयर होगी और वर्चुअल ही एविडेंस कराएगी। जिसको समझते हुए, क्योंकि एडवोकेट्स लॉ से अवेयर होते हैं, लर्नेड होते हैं, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया था। हालांकि ये मुद्दा आम आदमी का था, इनके कॉमन मैन का था, इनकी जनहित का था, पब्लिक का था। लेकिन पब्लिक को तो इन बारे में पता नहीं होता। इसका मुद्दा उठाएगा कौन? इसका मुद्दा उठाएंगे लॉयर्स, एडवोकेट्स। तो एडवोकेट ने उठाया था और दिल्ली के सभी न्यायालयों ने ये डिसाइड किया था कि इसका प्रोटेस्ट मार्च किया जाए, और इसका प्रोटेस्ट मार्च किया भी गया, बहुत अच्छे लेवल पर किया गया, जिस पर केंद्र सरकार ने भी सुनाई। और केंद्र सरकार ने सुनते हुए दिल्ली की सभी जिला अदालत एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए कमेटी बनाई हुई है, उससे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को रिटन में आश्वासन दिया गया था कि हम आपसे बात करेंगे, आपके मुद्दे को सुनेंगे, समझेंगे, और जो भी इसमें कोई नतीजा होगा, कोई डिसीजन होगा, उस डिसीजन पे हम आएंगे। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए मेरे साथ एक लर्नेड एडवोकेट है, श्री के सिंह जी। ये समझना चाहते हैं कि सर, इसका क्या नतीजा आया, क्या डिसीजन है, और आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं एडवोकेट के सिंह। देखिए, लास्ट थर्सडे को सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो डिसीजन हुआ था, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि ये स्ट्राइक हम कॉल ऑफ कर रहे हैं, और फ्राइडे से कोर्ट्स रिज्यूम हो गए थे, सब्जेक्ट टू द मीटिंग विद द होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी। हाउएवर, आज हमें ये पता चला है कि आज मीटिंग संभव नहीं हो पा रही है। कारण ये है क्योंकि श्री अमित शाह जी शायद जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हुए हैं। तो हम ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिप्लाई जरूर मिलेगा। एक साथ में एक बात और आपको हम यहाँ पे साझा करना चाहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की गई है इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि जो हमारे यहाँ 13 अगस्त 2025 को LG साहब ने ऑर्डर पास किया है कि दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो अपने विटनेस डिपोज करेगी अपने रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन से। उसके मद्देनजर एक PIL फाइल की गई है, जिसकी सुनवाई डिसाइड की गई है 3 सितंबर 2025 को। आज हम 1 सितंबर 2025 में बात कर रहे हैं। परसों यानी कि 3 सितंबर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। लर्नेड काउंसिल श्री राजेश शर्मा जी से जानना चाहता हूँ कि सर, आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों तक हमारे लॉयर्स ने सभी दिल्ली की जिला अदालतों में स्ट्राइक की है, और मुद्दा वही था कि LG साहब ने जो 13/8/2025 में जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सारे पुलिस ऑफिसर्स को डिपोज करने के लिए कहा गया था कि वो अपने थाने से ही कर सकते हैं, जिसका पूरे पुरजोर तरीके से हमने विरोध किया, और स्ट्राइक के माध्यम से हमने अपनी बात रखी, और वो सस्पेंड कर दी गई थी 28 तारीख के नोटिफिकेशन से। लेकिन चूंकि ये अभी कोई इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, और PIL अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट पे, तो 3 तारीख के लिए रखी हुई है, 3 सितंबर के लिए। तो उसका जो भी आउटकम आएगा उसके बाद ही कोई इसमें हम एक्शन लेंगे। मेरा ये कहना है कि वैसे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सभी पदाधिकारी हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और गृह मंत्रालय कार्यालय से एवं पुलिस अधिकारी से भी कम्युनिकेशन लगातार जारी है। अभी तक कोई रिजल्ट तो आया नहीं है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित याचिका भी दर्ज कर दी गई है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि 3 तारीख में उसकी सुनवाई है। कोर्ट क्या डिसीजन देती है, एक बात। दूसरी बात, गृह मंत्रालय का हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो ऑल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी हुई है, उनके साथ वो क्या कोऑर्डिनेट करके क्या रिजल्ट पे आते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये है, शांति है, कोई स्ट्राइक नहीं है, रेगुलर काम चल रहा है, वकील अपने काम पर हैं, और जो रेगुलर सुचारू काम होना चाहिए वो सब चल रहा है। स्ट्राइक कुछ है नहीं, लेकिन कोई रिजल्ट भी नहीं है। तो अभी इंतजार रहेगा
कि ये देखेंगे कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा और क्या आएगा। जैसे ही आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।